Everyone, we are going to start with the 7th class social studies book, and the name of the book is We and Our People. Okay, so first of all we are going to start with the first chapter. पहले चैप्टर स्टार्ट से करते हैं और ये हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग. ओके, तो पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो है मिडीवल पीरियड. क्या था मिडीवल पीरियड? जो है मध्यकालीन समय है. भारत की जो हिस्ट्री है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है. पहला है जो आधुनिक काल है, मिडीवल पीरियड को कहते हैं मध्यकालीन, और आज का जो समय है वो है मॉडर्न पीरियड. ठीक है, तो मध्यकालीन जो समय था वो 700 CE से 1800 CE तक चला. मतलब जो पूरा टाइम था वो 11,000 साल तक का था. हम लोग इसमें नए लोगों के बारे में पढ़ेंगे, नए कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स आए, बहुत डायनेस्टीज आई, दिल्ली सल्तनत आई, मुगल डायनेस्टी आई, फिर ब्रिटिश आए, तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. देखो मिडीवल पीरियड के टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे कल्चर्स आने लगे इंडिया में क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा. ओके, इंडिया में लोग बहुत आउटसाइड से भी आने लगे, बाहर से आने लगे. इंडिया हैड ट्रेड रिलेशनशिप विद अरेबिया एंड मैनी अरब्स केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स. तो अरेबिया, जब किसी के साथ हमारे अच्छे संबंध होंगे, ट्रेड होगा उनके साथ, तो ऑब्वियसली लोग तो अंदर आएंगे ही. तो अरेबिया के लोग थे वो अंदर आने लगे. और इंडिया हैड फेस सम इन्वेजन्स बाय मुस्लिम रूलर्स. अरेबिया के जो लोग थे वो ज़्यादातर मुस्लिम थे. तिमूरिड्स जो थे वो भी मुस्लिम थे, वो आने लगे इंडिया में और बहुत सारे आक्रमण किए ताकि इंडिया में वो फाइनली आ सके और अपना राज्य बना सकें. और hence by the end of 1000 CE the religion of Muslim has been introduced in India through both trade and invasion. देखो लोग ट्रेड करते थे इसलिए आते थे और आक्रमण करा इसलिए भी लोग आने लगे, तो फाइनली इंडिया में मुस्लिम्स आने लगे. सो जो टर्किश रूलर्स थे उन्होंने 1192 में अपना रूल ला लिया. 1192 में क्या हुआ था कि जो पृथ्वीराज चौहान था उसको हरा दिया गया था. सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज को हरा दिया गया था, तभी दिल्ली सल्तनत बनी थी 1192 में. ठीक है, तो 12वीं सेंचुरी तक मुस्लिम्स आ चुके थे. इस्लाम जो था, मुस्लिम जो थे वो इंटीग्रल पार्ट मतलब एक हिस्सा बन चुके थे इंडिया के हेरिटेज कल्चर का. हेरिटेज मतलब हमारी धरा, हमारी सभ्यता और कल्चर का हिस्सा बन चुके थे. The impact of the assimilation of different cultures over the centuries can be seen in the present day India. Assimilation मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जब आती हैं एक दूसरे से मिलती हैं उसे कहते हैं एसिमिलेशन. तो आज हम जिस तरीके के कल्चर्स देखते हैं वो हम सोच सकते हैं कि एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत सालों से हो रही चीज़ों का परिणाम है. तो मिडीवल इंडिया में हुआ वो आज हम देखने को पाते हैं. ओके, इन दिस क्लास वील ऑल्सो स्टडी अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स बोथ इन नॉर्थ एंड साउथ. तो हम पूरी इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स देखेंगे नॉर्थ और साउथ के दोनों के. ओके, तो द अर्ली मिडीवल पीरियड वॉज कैरेक्टराइज बाई अ लॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रगल बिटवीन द पालास, द पार्थियंस एंड द शत्रुकुतास. ओके, ये जो 3 है पालास, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास, इन तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब क्लैशेस चलती रहती थी, लड़ाइयाँ चलती रहती थी. साउथ में क्या था, देवर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स. पॉलिटिकल, राजनीतिक और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक डेवलपमेंट हो रहे थे. एज इन द केस द इम्पीरियल चोलास हु सेंट ट्रेड मिशन टू फार अवे कंट्रीज. और जो चोलास थे वो साउथ इंडिया में थे, भारत के दक्षिणी भाग में थे, तो उन्होंने भी अपने जो मिशंस थे, ट्रेड मिशंस, वो भी दूसरी कंट्रीज में भेजे. जो दिल्ली सल्तनत था और मुगल जो थे वो 2 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डायनेस्टीज थी. दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया 1526 में, तब मुगल्स आए. ठीक है, और फिर बाबर ने अपना मुगल डायनेस्टी बनाई. ये बहुत ही 2 अहम डायनेस्टीज थी मुगल इंडिया में, मिडीवल पीरियड में. ओके, अलॉन्ग विद द स्टडी ऑफ दिस राइज एंड द फॉल ऑफ वेरियस डायनेस्टीज. अब हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे दिल्ली सल्तनत गिरी, मुगल कैसे गिरे, आखिर कैसे इनका खात्मा हुआ. डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन. मुगल्स आए तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जैसे आज है तो PM इज़ द कंट्रोलर. ठीक है, और बहुत सब डिवाइडेड पार्ट्स है हमारी. तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, शासन कैसे बना सेंट्रलाइज, एंड बैटल्स दैट वर फॉट, और जो लड़ाइयाँ हो रही थी उनके बारे में पढ़ेंगे. विल ऑल्सो स्टडी अबाउट डेवलपमेंट
ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखो जब हमारी कोई डायनेस्टी है उसका आर्ट आर्किटेक्चर होगा, उसका किस तरीके से पेंटिंग्स बनी हैं, उसमें आर्किटेक्चर उनका मंदिरों का तरीका क्या था। जैसे हम विजयनगराई देख लें तो किस तरीके से वो फ्रेडरिक सॉरियो ने लिखी है, तो हम वो सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, see the fusion of different cultures owing to the persistent arrival of different groups of people who contributed to arrive throughout the medieval period. ओके, बहुत सारे अब इंडिया में क्या हुआ कि बहुत सारे कल्चर्स आ गए, इसी कारण जो दूसरे लोग उन कल्चर को फॉलो करते थे वो भी इंडिया में आने लगे। ओके, मैनी पॉपुलर इंडियन फूड आइटम्स प्रोडक्ट ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट कल्चर्स, फॉर इंस्टेंस Mughlai food items such as parathas, gulab jamuns, kebabs and biryani have their origin in Central Asian culture. जो आज हम पराठे खाते हैं और जो हम गुलाब जामुन रसगुल्ले खाते हैं, कबाब खाते हैं, वो कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से। ऐसा नहीं है कि ये सब इंडिया से ही आया है। जब दूसरे लोग बाहर से आने लगे तो हमारा फूड जो कल्चर था वो मिक्स होने लगा। कल्चर में फूड भी आता है, लाइफ स्टाइल भी आती है और रहन सहन और पहनाव का तरीका भी आता है। ओके, सिमिलरली द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ सच एज सलवार कमीज, कुर्ता पजामा और जरदोसी एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब है किसी चीज़ को कढ़ाई वढ़ाई करना। एंड कफ्तान्स ऑल्सो प्रोडक्ट्स ऑफ सच कल्चर फ्यूजन। और जो भी आज हम ये जो सलवार कमीज़, कुर्ता पजामा, जरदोसी, एम्ब्रॉयडरी जो भी आज हम देखते हैं ये इंडिया से ही ओरिजिनेट नहीं हुआ, इंडिया से नहीं बनाया, बल्कि दूसरे देशों के जब लोग आए वो अपनी संस्कृति भारत में लाए, इसीलिए ये बढ़ने लगा। ओके, देखो ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। ये है मलाई पराठा, ये है मुगलाई बिरयानी। बिरयानी तो लखनऊ की बहुत फेमस है। गुलाब जामुन फेमस है, कबाब, पराठा खाया होगा। दिस कैन ऑल्सो बी सीन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। फूड में ही नहीं बल्कि आर्ट और आर्किटेक्चर में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया। ओके, so now we're going to move on to the next chapter. Okay.